कई बार हम लोग ये भी देखते हैं कि 4-5 का ग्रुप बनाकर बच्चियां जो हैं वो घूमने के लिए भाग गई, या फिर शायद उनका ये भी मन रहता होगा कि अभी मेरा परिवार बहुत गरीब है, हम जो है बाहर जाके नौकरी करेंगे या कुछ भी करेंगे, इस जीवन से निकल जाएंगे। क्या इतना आसान होता है घर से भागकर नया जीवन बसाना? नहीं, वो आजकल की लड़कियों के लिए फ्रीडम का मीनिंग ही चेंज हो गया। वो फ्रीडम समझती है कि छोटे से उम्र में ही अच्छा लाइफस्टाइल जीना, ये सब करना, लेकिन फ्रीडम वो नहीं है। फ्रीडम है कि एक स्टेबल लाइफस्टाइल को अपनाना, जैसे पढ़ लिख कर जॉब कर कर तब अपनी मर्जी का कर सकते, तब पेरेंट्स को भी कोई दिक्कत नहीं अच्छा, होगी। तो आपने जैसा बोला कि पहले पढ़े लिखे, हर चीज का एक उम्र होता है, हर चीज का एक स्टेज होता है। क्या अभी की लड़कियों को ये नहीं समझ में आता है, मतलब जो बच्चियां हैं, क्या उनको नहीं समझ में आ रहा है कि हर चीज का एक समय है और सब कुछ वो जल्दी पा लेना चाहती है? नहीं, उनको नहीं समझ में आ रहा है आजकल की लड़कियों उनको को। लग रहा है कि जल्दी से सब कुछ मिल जाए, है ना। अच्छा, अभी देखिए कि जो 2-4 लड़कियां ऐसी हैं जो चलिए अकेले चली गई, या मान लीजिए कि लड़के लड़कियां जो साथ में जाते हैं, तो क्या उनको पहले तो उनके दिमाग में आता क्या होगा, ये हमको समझ नहीं आता। क्या लगता है उन लोगों को जिसके कारण वो जो है घर छोड़ के सीधा निकल जाते हैं? पहले तो उनका एज जो होता है कम रहता है, हाँ, नादान रहते हैं, जो जैसा बात बोलते हैं उसी पे ढल जाते हैं। हाँ, बहला फुसला के कुछ लेके चले भी जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो समझदार रहते हैं, वो रह जाते हैं। अगर फैमिली में सपोर्ट मिला, कुछ करने वाले बच्चे रहे, सोसाइटी पे भी डिपेंड करता है कि कैसा फैमिली है, नहीं है। कोई बता सकते हैं तो बता देते हैं, नहीं अगर फैमिली थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता है तो डर के बारे वो लोग भाग भी जाते हैं, कुछ बताते भी नहीं है। ये तो आप बिल्कुल सही बोली कि फैमिली अगर सही है, थोड़ा बात सुन सकता है, तो कई बार वो बताते भी हैं कि हाँ भाई फलना आदमियों को पसंद है, लेकिन कई बार उनको इतना डर रहता है कि अगर नाम भी लिए गलती से तो मेरा तो सारा चीज छुड़वा दिया जाएगा, फिर जो भागने का ऑप्शन वो भी खत्म हो जाएगा। और उस एज में तो फैमिली भी हाँ नहीं कहेंगे, क्योंकि लोग बच्चे रहे। 12-13 साल की बच्ची है, उसका कैसे कोई शादी करवा देगा? थोड़ा सा एज रहेगा तो शायद फैमिली लोग भी कोऑपरेट कर देंगे कि हाँ कि ठीक है, चाहे लड़का भी अच्छा है तो हाँ मान जाते हैं, लेकिन छोटे एज में तो फैमिली भी मना कर देंगे। अच्छा, अभी जैसा कि फैमिली की बार बार बात आती है, क्या अभी के समय में फैमिली से अपने दिल की बात करना बहुत मुश्किल हो गया है, या क्या मम्मी पापा हमारे जो है वो हमसे बात समय से नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हम कुछ बता नहीं पाते और अचानक से हम कोई फैसला ले लेते हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं है। मम्मी पापा खुद बोलते हैं कि फ्रेंडली रहो, सारी बात हमें शेयर करनी चाहिए मम्मी पापा से। ऐसा नहीं है कि कुछ बात ये नहीं बोलते कि कुछ अगर हमसे गलती भी हो गया है तो कुछ छुपाओ तुम। मम्मी पापा खुद बोलते हैं कि अगर कुछ ऐसा गलती हो गया है तो हमसे शेयर करो, उसका सोल्यूशन निकलेगा। और कभी कभी होता है कि अपने मम्मी पापा से शेयर नहीं कर पाते हैं, कुछ अगर गलती हो भी जाती है तो वो छुपा लेते हैं, उसके बाद वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। डर रहता है कि अगर मम्मी पापा, कई बार हमारे पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि हम लोगों को डर रहता है कि अगर मम्मी पापा को पता चला तो वो ये नहीं समझेंगे कि किसकी गलती थी, वो हम ही को डांटेंगे। तो इतने भी स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, पहले हमें उनके आगे बात रखना चाहिए। हाँ। उनके आगे बात रखेंगे तभी तो वो समझेंगे कि आखिर क्या गलती है क्या गलती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। अच्छा, अभी के समय में अगर देखा जाए तो बच्चियां जो हैं वो ज्यादातर, हम बच्चियां इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ज्यादातर बच्चियों की ही खबर आ रही है, कभी 4-4 की संख्या में, 4 की संख्या, मतलब ग्रुप बना के जा रही हैं। तो आखिर ऐसा दिमाग में क्या रहता है? क्या वो उस माहौल से भागना चाहती हैं, या उनको ऐसा लगता है कि हम यहाँ से अगर भाग गए तो अच्छा माहौल हमको मिलेगा? शायद यही वो लोग चाहती हैं, लेकिन मैं तो समझती हूँ कि फैमिली को ऐसा सपोर्टिव होना चाहिए, हमेशा से सपोर्ट करना चाहिए। बचपन से ये करना चाहिए कि कुछ भी बात है शेयर करो। अगर वो शेयर करेंगी तो वो हर चीज़ शेयर कर लेंगी, और वो समझेंगे तो बता सकते हैं कि हाँ अभी ऐसा मत करो, आगे का बताएंगे कि आप पढ़ लो लिख लो, फिर हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो वो लोग पहले ऐसा नहीं इधर भागेंगे। हम लोग जब इन सब चीजों पे बात करते हैं तो हमको ऐसा लगता है, जो एक्सपर्ट लोग बताते हैं कि हमारे यहाँ स्कूल कॉलेज कोचिंग हो गया, इन सब में ना इस तरह का जागरूक करने के लिए कुछ ना कुछ सेशन चलाना चाहिए, कुछ ना कुछ काउंसलिंग का व्यवस्था रखना चाहिए कि बच्चियों को समय समय पर जो है वो जागरूक किया जाए कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, आपको क्या कदम उठाना है क्या कदम नहीं उठाना है। क्या लगता है आपको, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए स्कूल कॉलेज में? जरूर होनी चाहिए, कि जांच करनी चाहिए और देखनी चाहिए कि बच्चा मेरा सुरक्षित है या नहीं है, कहीं ऐसे वैसे तो नहीं ना कर रहा है। समय समय पर उनकी जानकारी लेती रहनी चाहिए। और काउंसलिंग की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ अभी भी एजुकेशन सिस्टम में हमारे यहाँ
बहुत सारे हम टीचर को देखते हैं कि वो तुरंत कैरेक्टर पे चली जाती हैं या कैरेक्टर पे चले जाते हैं, जबकि हमको लगता है कि जिस तरह की समस्या बढ़ रही है, बच्चों के काउंसलिंग का या बच्चों को समझाने का कहीं कोई स्कूल वगैरह में व्यवस्था दिखता है? नहीं, अभी ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है स्कूल में। ऐसे तो बच्चा लोग को चीज का शिक्षा देना चाहिए कि तुमको एक लायक बनना है। अगर तुमको कोई पसंद भी है तो उस लायक बनो कि तो अपने फैमिली को बोल सको। ऐसे भागना बिल्कुल सही चीज नहीं है और ये चीज स्कूल में सिखाना बहुत जरूरी है। आजकल का स्कूल का व्यवस्था ही इतना बिगड़ चुका है कि स्कूल में ये चीज सिखाया ही नहीं जाता है, ना किसी को कोई चीज ये सब चीज बोला जाता है। तो ये सब चीज आजकल हम ये भी देखते हैं कि जिस तरह का माहौल बदल रहा है, तो शिक्षा का भी तरीका बदलना चाहिए थोड़ा। एक तो जो बेसिक एजुकेशन है वो तो मिल ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ इन सब मुद्दों पर भी जो है वो हमको लगता है कि बच्चों को, लड़के लड़कियों को समय समय पर ट्रेनिंग देनी चाहिए कि भाई आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। बच्चों लोग को हर चीजों को सिखाना चाहिए कि आपको क्या करना है, नहीं करना है। और ये चीज पे हर वीक में एक क्लास जरूर होना चाहिए जहाँ बच्चों को इस सब चीज के बारे में बताया जाए कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है। कोई एज नहीं होता है ये सब चीज भागने का। आपके दिमाग में ऐसा क्या आता है, बच्चों से ओपिनियन लेना चाहिए कि क्या आपके दिमाग में आता है जो आप लोग भाग जाती हैं। अच्छा, आप लोग उस उम्र से गुजर चुकी हैं, एक उम्र आप पार कर चुकी हैं जिस उम्र में ये सब तरह के ख्याल ज्यादा आते हैं। हालांकि उम्र में तो 20 साल में ऐसा ख्याल आ सकता है, आजकल 2-2 बच्चों को माँ भी भाग जा रही है, लेकिन खैर जिस उम्र में ज्यादा ये सब ख्याल आता है, क्या लगता है मतलब किस तरह से चीजें आती हैं और किस तरह से इन लोगों को जो है वो सब ख्याल में नहीं पड़ना चाहिए बच्चियों को? मतलब नहीं पढ़ना चाहिए, ये सब जितना भी है गलत है। जैसे जितना भी इंसान का ख्याल में आता है, जानते हैं ये सब, लेकिन जैसे फैमिली लोग है, ये लोगों को कितना दुख होता है, माँ बाप को मतलब ये सब जितना भी गलत है इंसान करना चाहिए। तो आप ही को होगा। हाँ, सबसे सही बात। घर से कितने पैसे लेके जाएंगे? 5,000, 10,000, कितना पैसा लेके कितना जाएंगे? दिन तक रह पाएंगे कितना आप? दिन तक रह पाएंगे? वही फालतू का घर वालों को भी दिक्कत देना, माँ बाप को इतना बताओ, माँ बाप इतना मुश्किल से बताइए, इज्जत कमाने में इतना मुश्किल मतलब होता है मुश्किल, लेकिन इज्जत गंवाने में एक वक्त भी नहीं लगता है इंसान को। तो मतलब लड़की लोग को भी सोचना चाहिए ये सब करने से पहले कि ये सब नहीं करना चाहिए। आज ये भी है ये बात कि ना कुछ भी हो, गलती लड़कों का हो या कोई भी, लेकिन मतलब कोई बदनाम की होती है, इसलिए उसको सोचना चाहिए कि लड़के लोग को बदनामी जल्दी नहीं होती, लड़की लोग को जल्दी हो जाती है। इसलिए लड़के लोग को अपना समझ, माँ बाप की इज्जत भी लड़की ही होती है ना, तो इसलिए उनको संभाल के रहना चाहिए थोड़ा।